दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 24 घंटों में सबसे ज्यादा 2224 मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में 56 अफराद की मौत कोरोना की वजह से हुई है। अब दिल्ली में कोरोना मुतासरीन की तादाद 41,182 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 1327 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 15,823 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,20,922 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से 9,195 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। वहीं 1,62,378 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से कैसे अभी सूरत हाल है, कैसी सिचुएशन दिख रही है? जी मुनव्वजा, बता देना चाहूँगा आपको कि पूरे भारत की बात करें तो 3,20,000 से ऊपर के आंकड़े हैं और लगातार भारत के अलग अलग राज्य से ये संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 48,000 से ऊपर के आंकड़े आए और लगातार पिछले 24 घंटे में 2200 से ऊपर के आंकड़े दर्ज किए गए हैं, जो कि राजधानी दिल्ली के लिए भी काफ़ी चिंता की बात है। आपको बता दूं कि लॉकडाउन खोल दिया गया है, अनलॉक 1 की कवायद चल रही है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जनजीवन पटरी पर लौट रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। लोगों में ये सजगता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि वो सजग रहें, सचेत रहें। आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली के दृष्टिकोण से बात करें तो कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव, राज्यपाल, तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे, मनीष सिसोदिया मौजूद थे। बैठकों में ये क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, आगे दिल्ली में किस तरीके से काम करना होगा, जो अस्पतालों की समस्या है उस पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा, उस पर कवायद चल रही है। आज भी केंद्र सरकार द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग है, देखना ये होगा कि क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जी रवि, जितना धीरे धीरे जो है पूरे मुल्क में सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, मूवमेंट हो रही है लोगों की, लोग धीरे धीरे अपने कामों की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गाइडलाइन पर अमल करने की बात हो रही है, लेकिन उस तरह से अमल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब मूवमेंट भी हो रही है, लोग जो है धीरे धीरे घरों से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में केसेस में और कितना इजाफा हो सकता है? देखिए, साफ तौर पे बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, अलग अलग विशेषज्ञों की बात करें तो उन्होंने साफ हिदायत दी है कि आने वाले समय में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने कुछ वक्त पहले भी ये कहा था कि आने वाले कुछ महीनों में आंकड़े 5 लाख के ऊपर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं चिंताजनक की बात है मुनव्वजा, जो लॉकडाउन खोलने के बाद जब जनजीवन पटरी पर लौटा है तो उस जनजीवन को, जनता जनार्दन को सजग और सचेत रहने की ज़रूरत है। जो नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को अब बचाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मास्क लगाने की बात की जा रही है, ग्लव्स पहने, हाथ सैनिटाइज करें, तमाम चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोरोना से अभी निजात नहीं मिला है। इस लाइलाज बीमारी में अब तक इसका इलाज नहीं मिला है और देश और दुनिया इससे अभी भी लड़ रही है। और इस लड़ाई में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हमारी जनता जनार्दन साफ तौर पे अपने आप को स्वस्थ रखें और इस बीमारी से जितना बचा सकें उतना ही अच्छा होगा। जी रवि, अगर हॉस्पिटल्स को देखा जाए तो क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल की जो इक्विपमेंट्स है, जो दीगर फैसिलिटीज़ है, वो क्या अभी एग्जॉस्ट हो रही है, या हम देख रहे हैं कि मज़ीद तैयारियां की जा रही हैं ताकि अगर और भी केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हॉस्पिटल्स जो है रेडी हो उन केसेस को अटेंड करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर पर मुनव्वजा दिल्ली सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, दिखाई दे रही है। कल ही केंद्र सरकार के साथ बैठक हुई है। दिल्ली सरकार इसमें आगे अपनी मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है। जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर्स को बढ़ाया जा रहा है, जो हॉस्टल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में तब्दील किया जा रहा है। वहाँ बेड्स की संख्या ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, कवायद जारी है, क्योंकि दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लोगों को हो रही है, लोगों परेशान हो रहे हैं इलाज को लेकर, अस्पतालों में उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जो दशा है वो सुधरेगी और लोगों को इलाज मिल पाएगा। जी मुनव्वजा।
रवि, गवर्नमेंट का क्या प्लान है, क्योंकि जहां लोग धीरे धीरे घरों से बाहर आ रहे हैं और दूसरी तरफ एहतियात भी बरतना है, कोशिश यही होनी है कि किसी तरह से बचा जा सके, तो लेकिन गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि किस तरह से लोग जो है अपने काम भी करें और जो केसेस है, कोरोना के केसेस है, उन पर भी कंट्रोल पाया जा सके? देखिए, साफ तौर पे मुनव्वज़ा दिल्ली सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है और साफ तौर पे जनता जनार्दन को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये भी हिदायत दी गई है कि अगर जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ जुर्माना भी होगा, ताकि लोगों के अंदर वो जागरूकता फैले। क्योंकि भीड़ वाली जगह पे देखा जा रहा है कि लोग अक्सर प्रोटोकॉल्स को तोड़ दे रहे हैं। रवि, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाजरीन, मुल्क भर में कोरोना के हवाले से जुड़ी आपको अहम खबर बता रहे हैं। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 3,32,424 हो चुकी है। अब तक 9,520 अफराद हलाक हो चुके हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के हवाले से आपको अहम अपडेट बता रहे हैं। कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 3,32,424 हो चुकी है और अब तक 9,520 अफराद हलाक हो चुके हैं। तो रवि, जिस तरह से अभी ताज़ा अपडेट सामने आ रहे हैं, कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। 3,32,424 केसेस पूरे मुल्क में हो चुके हैं कोरोना के। जी मुनव्वज़ा, आपने ठीक फरमाया। जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 3,32,000 के जो आंकड़े आप बता रहे हैं, अब आने वाले समय में ये आंकड़े और चिंताजनक हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने से कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और लगातार हम इस आंकड़ों में भारत का काफ़ी हद तक अब आगे बढ़ चुका है और लगातार इस आंकड़ों को अब रोकना होगा। कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, लोगों के अंदर डर और भय का माहौल है। इस माहौल से लोगों को बचाना होगा। कोरोना के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए जो हिदायतें दी हैं उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन अब खोल दिया गया है, जनजीवन अब पटरी पर है। तो हमें सचेत रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण हम पर भी असर दिखा सकता है। इसलिए हमें अपने आप को बचा के रखना होगा, सतर्क सचेत रहना होगा और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी बना के रखनी होगी। जी मुनव्वज़ा। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रवि तमाम तर तफसीलात के लिए।